हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग कोष्ठक के सवाल हल करना सीखेंगे, वो भी बोर्ड मास नियम के तहत। तो एकदम शुरू से हम लोग सीखते हुए चलते हैं, क्यों कोई दिक्कत नहीं होगा, जिससे आराम से सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो जितने भी ब्रैकेट के कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं हम आराम से क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बातें समझ में आई? यहाँ पर देखिए बोर्ड मास नियम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? BODMAS का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक। अब कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं, अभी उनको हम बताते हैं। इसके बाद ओ का मतलब क्या होता है? आफ। आफ मतलब होता है का का मतलब होता है गुणा, वो भी सवाल में बताया जाएगा। इसके बाद डी से होता है डिवीजन यानी भाग होता है। यम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है। ए से एडिशन यानी जोड़ होता है। यस से सब्ट्रैक्शन यानी घटा होता है। तो बोर्ड मास क्या है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। BODMAS का मतलब क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? आपका बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक। बातें समझ में आई? यानी 1 2 3 4 प्रकार की ब्रैकेट हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्हीं पे क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं ब्रैकेटों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हम इन प्रश्नों को आराम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सवाल में क्या होता है, सवाल में सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अगर मान लीजिए सवाल में रेखा कोष्ठक नहीं है, तब हम छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अगर मान लीजिए सवाल में छोटा कोष्ठक नहीं है, तो फिर हम मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। इस तरह से करके हम सवालों को क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम इनको आराम से बताते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। बोला है 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 4 प्लस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 16 माइनस छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 18 माइनस 5, छोटा ब्रैकेट लगा है, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट लगा है। अब यहां पर अगर बड़ा ब्रैकेट लगा है तो लास्ट में भी बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो समझ लेना गलती है, आप लगा देना। अब हम क्या करते हैं, सवाल को बारीकी से लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे। 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 4 प्लस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 16 लिखेंगे। माइनस 18 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ पर हम लोग 13 लिख लेंगे। इसके बाद छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, अब आप मझला ब्रैकेट लगा लो, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब हम क्या करेंगे, जब छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, अब हम लोग मझला ब्रैकेट को क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखते हैं। 18 है तो 18 लिखते हैं, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 4 प्लस, अब मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 16 माइनस 13 है, तो 16 में से 13 घटाओगे कितना आएगा आपका, 3 आएगा, तो 3 लिख लेना। अब आपका मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, तो अब आप इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर 18 माइनस 4 और 3 जोड़ोगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 18 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ब्रैकेट के सवाल पूछे जाएंगे, उनको हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, आराम से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। पहला सवाल समझ में आया किस तरह से सॉल्व होगा। अब सवाल इसी तरह से बदलते जाएंगे, यानी उनमें कठिनाइयां आती जाएंगी, परेशानियां आती जाएंगी, वो सब कुछ आपको समझाएगा, तब आप समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 12 माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 9 माइनस छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 7 माइनस 6 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक है, फिर छोटा कोष्ठक बंद है, फिर रेखा कोष्ठक है, फिर बड़ा कोष्ठक है। इस तरह से सवाल आपको दिए जाएंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे? मैं आपको बताया था सवाल में सबसे पहले क्या चीज सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर रेखा कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, बस इतना चीज याद रखो। अब हम क्या करेंगे, अन्य चीजें उसी तरह से लिख रहे हैं। 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 12 माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 9 माइनस, अब देखिए छोटा कोष्ठक के अंतर्गत क्या है, 7 माइनस 6 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक है। इसे आप माइनस 6 कभी मत समझिएगा, बातें समझ में, अगर माइनस 6 समझ लोगे तो गलत हो जाएगा। ये क्या है, 6 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक है, तो 6 में से 2 घटाना, 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से 4 लिख लेना। अब रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, छोटा कोष्ठक लगा लो, मझला कोष्ठक लगा लो, बड़ा कोष्ठक लगा लो। अब हम लोग छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 12 माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 9 माइनस छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 7 माइनस 4 है, तो 7 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। छोटा ब्रैकेट खत्म, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट।
अब इसे सॉल्व करो, 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 12 माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 9 माइनस 3 है, तो 9 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 6 आएगा। मझला ब्रैकेट खत्म, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर 14 माइनस 12 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पर 14 में से 6 घटा लो, तो 14 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 8 आएगा। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो सवाल का लगाने का तरीका जब आपको पता चल जाएगा तो आप फटाफट लगाते जाओगे। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इसे आप -6 -2 मत समझना। रेखा कोष्ठक जो 6 -2 के ऊपर है तो 6 में से 2 घटाना। ये नहीं कि -6 -2 प्लस हो जाएगा -6 और 2 जोड़ दें 6 2 8 -8 लिख दें, गलत हो जाएगा। 6 में से 2 घटाया 4 आया, फिर 7 में से 4 घटाया 3 आया। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें रेखा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है, लेकिन छोटा कोष्ठक कहाँ पे, यहाँ पे। तो जरा ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो चाहे तो आप 12 में से 5 यहीं पे घटा के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। 12 में से आप 5 घटा लो, जितना है उतना लिख लो, क्योंकि ये जो छोटा कोष्ठक है वो बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत नहीं है, यानी उसके अंदर नहीं है। जब बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत मझला कोष्ठक हो, छोटा कोष्ठक हो, रेखा कोष्ठक हो, तो सबसे पहले रेखा, तब मझला, तब बड़ा। समझ में आए की बात कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तो पहले ही छोटा कोष्ठक लग गया है, तो इसको हम पहले भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सवाल को सॉल्व करना चाहो, यानी इस कोष्ठक को नहीं पहले सॉल्व करना चाहो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 12 - 5 लिख लेते हैं, छोटा कोष्ठक इंटू बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अरे यार मिट जाओ, 6 प्लस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3 प्लस 8 में से 2 घटा लो, कितना आएगा 6 आएगा। रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब हम क्या कर सकते हैं, 12 में से 5 घटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, यानी छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, इंटू बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 6 प्लस है तो 6 प्लस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3 + 6 है, 6 3 कितना हो जाएगा 9। अब मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इसे सॉल्व करो। 7 इंटू कितना हो जाएगा 9 6 कितना होता है 15 होता है। अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 15 × 15 = 15 7 कितना होता है 105 होता है। यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। बातें समझ में आई? हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, या इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिखते हुए आ सकते थे। जैसे ध्यान देना, बस थोड़ा सा मस्त चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से 12 - 5 अभी भी यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते थे। अब यहाँ पर जब आपने मझला कोष्ठक को खत्म कर लिया, तब यहाँ पर आप आराम से अगर इसे इस तरह से लिखना चाहते तो लिख लेते, अगर नहीं लिखना चाहते तो 12 में से 7 में से 5 घटा लेते, कितना आता 7 आता। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से करते जाते, 7 × 15 करते, 15 7 105 आता, ये भी आपका उत्तर रहता। बातें समझ आ रही है? चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। 2 प्रश्न और हैं, लास्ट वाला प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर देखो 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 121 भागे। अब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है 11 × 11, फिर छोटा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर रेखा कोष्ठक है, फिर यहाँ पर देखो मझला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है। जब भी ऐसे सवाल है तो कैसे सवाल को सॉल्व करोगे? यहाँ पर देखो 112 है तो 112 इस तरह से लिखो, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 121 भाग का चिन्ह लगाओ, 11 × 11 यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। बातें समझ में आई? अब चाहे तो इसको इसी तरह से लिख लो, पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर 11 × 11 इस तरह से भी लिख लो। अब यहाँ पर -4 है तो माइनस आप इस तरह से 4 भी लिख लो, माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत देखो 3 - 8 - 1 है, 8 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 7 आएगा, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 7। मझला ब्रैकेट खत्म आपका हो जाएगा, ओ सॉरी रेखा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, मझला ब्रैकेट लगा लो, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब सवाल में क्या सॉल्व करोगे? अब सवाल में हम लोग रेखा कोष्ठक के बाद छोटा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है, फिर मझला, फिर बड़ा। बातें समझ आई? तो हम आप छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 121 भागे कितना हो जाएगा, 11 × 11 करोगे 121 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाओ, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3 - 7 है, तो इसे 3 - 7 लिखो, मझला ब्रैकेट लगा लो, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। चाहते तो इसको भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी इतना इंटेलिजेंट बनने की आवश्यकता नहीं दिखाना है। 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 100, अब देखो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 121 भागे 121 करोगे तो 121 से 121 एक बार में कट जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। अब 4 एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बातें समझ में आई? अब 5 हो गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लो, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3 - 7 है, तो इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंतर्गत, इसे छोटा ब्रैकेट में भी करके लिख सकते हो, या तो यहाँ पर अभी इस तरह से मझला ब्रैकेट भी लगा सकते हो, तो कितना आ जाएगा माइनस आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो।
अब 112 तो 112 लिख लो, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब इस तरह से आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब 112, 100 कितना 12 माइनस 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 112 में से 9 घटा लो, कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। तो यही 103 आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इसी तरीके से आप करिएगा, बस थोड़ा सा आप समझ जाओगे चीज़ों को कैसे लगाना है, कहाँ पर, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बात हो जाएंगी। ये कब सीख पाओगे, जब ढेर सारे प्रश्न आप लगाओगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इसमें देखिए आपको का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो सवाल को सॉल्व करोगे, 4 का मतलब होता है गुणा। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या लिखोगे, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत लिखोगे 25 माइनस 18, भाग का चिन्ह लगाना। मझला ब्रैकेट के अंतर्गत लिखना 7 माइनस 2, का मतलब होता है गुणा। 3 माइनस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे पहले। अब छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 13 माइनस 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। छोटा कोष्ठक लगा लो, +5 है +5 लिख लो, मझला ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब हम लोग छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 4 इंटू कितना उठ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस 18, भाग का चिन्ह लगा लो। मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 7 माइनस 2 इंटू कितना है 3। अब यहाँ पर जब सवाल को सॉल्व करोगे 13 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। अब इसको जब सवाल को सॉल्व करोगे 13 में से 1 घटाओगे 12 आएगा। इस तरह से इसको जरा ब्रैकेट में कर सकते हो या तो मत करना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 13 में से 1 घटा लोगे 12 आएगा, -12 हो जाएगा। +5 लिख लो, मझला ब्रैकेट लगा लो, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। आपका छोटा कोष्ठक भी खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, मझला ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। जब मझला ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो इसको लिखो 4 इंटू बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस 18, भाग का चिन्ह लगा लो। इसे या तो एक लाइन में सॉल्व कर लो या तो एक एक स्टेप करके सॉल्व करो। जब स्टेप करके सॉल्व करोगे थोड़ा आपका स्टेप बढ़ जाएगा, या तो इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जरा ध्यान देना। अब यहाँ पर इसको मैं अलग से बताता हूँ, ध्यान देना कैसे। 7 माइनस 2 इंटू 3 है, तो 7 माइनस 3 का पहले हम लोग गुणा करते हैं, फिर पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। बातें समझ में आई। अगर ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी चीज लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाते हैं। तो इसमें देखो क्या है, इसमें भाग नहीं है, इसमें गुणा है और जोड़ है और घटाव है। तो 3 का गुणा 2 में कर लो, 3 दूना 6 आ जाएगा, 7 माइनस 6 हो गया। इसके बाद -12 + 5 लिखा है। अब हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे तो 7 माइनस 6। अब यहाँ पर -12 + 5 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होगा। तो 12 में से 5 घटाओगे कितना, -7 आएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, 7 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद -7 है तो 1 में से 7 घटाओगे कितना, -6 आएगा। तो इन सभी को जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया, -6 आया। बातें समझ। इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे -18 है तो चाहे तो आप इसको इस तरह से भी छोटे ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये समझने के लिए लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी चीजों को। चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल को लगा लेते हैं। अब हमारा मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। अब हम लगाएंगे इस वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 4 इंटू कितना हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25, -18 में भाग देना है -6 से, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों प्लस में हो जाएंगे। 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी +3 बचेगा। बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर 4 इंटू कितना हो जाएगा, 25 और 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 4 × 28 कर लो, 4 8 कितना होगा, 32, हाथ लागे 3, और 4 दूना 8, 8 9 10 11, 112 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस तरीके से जब आप सवालों को लगाना सीखोगे तब आपको गलती नहीं करोगे, पूरी अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व कर लोगे। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दबाकर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।